हाय किड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू द ग्रोइंग मॉम्स किड्स टुगेदर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों को टेबल्स हमें कैसे सिखाना चाहिए, कब से सिखाना चाहिए, कौन से एज से आप बच्चों को टेबल इंट्रोड्यूस करवा सकते हो, कितनी डिफरेंट वे ऑफ पैटर्न से आप बच्चों को टेबल सिखा सकते हो। तो सबसे पहली चीज़, आपको जब भी बच्चों को टेबल को इंट्रोड्यूस करवाना है तो उनको काउंटिंग आना चाहिए 1 to 100 तक। अगर बच्चों को काउंटिंग आती है तो ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि उसके बाद आप बच्चों को टेबल इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। बच्चों को 1 to 100 तक मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि उनके स्पेलिंग के साथ काउंटिंग आनी चाहिए, बस उन्हें नंबर आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। एंड आपको बच्चों को 1 to 100 तक जब भी आप नंबर सिखाते हो तो इनको फोर्स मत कीजिए कि उनको स्पेलिंग भी आना चाहिए। वो धीरे धीरे सीखते हैं, वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं, बट उनको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि 2 क्या है, 12 क्या है, 20 क्या है। ऐसे मल्टीपल पैटर्न्स उनको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाया, वहाँ से चेकआउट कर सकते हो कि आप बच्चों को 1 to 100 तक नंबर कैसे सिखा सकते हो। अगर बच्चों को 1 to 100 तक नंबर्स आते हैं तो उसके बाद आप उन बच्चों को इंट्रोड्यूस करवा सकते हो टेबल्स के लिए। जो एज लिमिट की मैं बात कर रही हूँ, 2 years 11 month के बाद आप बच्चों को टेबल इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। बट मल्टीपल वे है, जो टेक्निक है, टेक्निक के साथ ना जाते हुए सिर्फ बच्चों को प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए, एक उनका रिदम बैठना चाहिए। यही पैटर्न में आपको बच्चों को टेबल सिखाना है। अगर बच्चों का एज 3 years के बाद आप बच्चों को जब भी इंट्रोड्यूस करवाते हो टेबल, तो उनको आप फोर्स मत कीजिए कि उनको एडिशन भी आना चाहिए, उनको ये भी आना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, सभी बच्चों का अलग है। मेरे बच्चे 2 years 11 month के हैं, उनको 2 का टेबल मैंने सिखाया है। सबसे पहले मेरे बच्चों को 2 1 is 2, 2 2s are 4, मैंने सिर्फ इतना ही पढ़ाया है बच्चों को। एंड यही चीज़ मैंने 3 to 4 days मैंने रिपीट की है। तो आप बच्चों को जब भी टेबल सिखाते हो तो 2-2 का ग्रुप करके आप पढ़ाइए बच्चों को। उन्हें प्रेशर नहीं होता है कि ये पूरा टेबल मुझे लर्न करना है। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अगर बच्चों को सिखाना स्टार्ट करते हो टेबल, तो बच्चे बहुत अच्छे से जल्दी ग्रास्प करते हैं। क्योंकि बच्चे जब छोटे रहते हैं तो उनको आप जो भी सिखाइए एज अ लर्निंग के हिसाब से, तो बच्चे बहुत जल्दी ग्रास्प करते हैं एंड उन्हें अच्छा लगता है नई नई चीज़ें सीखना। आफ्टर द 3 years आप बच्चों को टेबल इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। नॉर्मली उनको सिर्फ सिखाने के पैटर्न में सिखाइए। इसी के साथ आप फ्लैश कार्ड भी बच्चों को दिखा सकते हो। मैंने फ्लैश कार्ड की भी लिंक डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन पे दे दी है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। क्योंकि आप जब भी बच्चों को 2 1s are 2, जार का मीनिंग इंग्लिश में कुछ नहीं होता है, वो एक्चुअली है 2 1 is 2 एंड 2 2s are 4, दैट इज करेक्ट मीनिंग। तो आप बच्चों को करेक्ट मीनिंग के साथ अगर बच्चों को सिखाते हो तो बच्चे बहुत जल्दी अच्छे से सीखते हैं। तो आप फ्लैश कार्ड के थ्रू बच्चों को सिखाओगे तो बच्चे बहुत अच्छे से साउंड वाइज सीखते हैं। अगर आपके बच्चे 4.5 years के ऊपर है तो आप बच्चों को डिफरेंट पैटर्न ऑफ वे से सिखा सकते हो। उसमें 3 वेज आते हैं। फर्स्ट है आपका स्कीपिंग काउंटिंग। स्कीपिंग काउंटिंग में आप बच्चों को स्कीप करके मल्टीप्लिकेशन सिखा सकते हो, जिससे बच्चों का IQ लेवल बहुत अच्छा होता है। सेकेंड चीज़ है आपका रिपीटेड एडिशन। ये रिपीटेड एडिशन आप मल्टीप्लिकेशन के साथ भी सिखा सकते हो। अगर बच्चे 4.5 years के ऊपर है, आप 2 + 2 ये क्या होता है, 4 होता है, मतलब 2 × 2 भी 4 होता है। ये 1 kind ऑफ मल्टीप्लिकेशन है अगर रिपीटेड एडिशन आप सिखाते हो तो। थर्ड वे है मेकिंग ग्रुप्स। मेकिंग ग्रुप्स में आप ग्रुप्स बनाते हो जिसमें बच्चों को एक फॉर एग्जांपल 5 का ग्रुप है एंड 3 का ग्रुप है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन आप उनको सिखाते हो। तो इस पैटर्न ऑफ वे आप बच्चों को सिखा सकते हो। अगर आप पहला मेथड यूज करते हो स्किपिंग काउंटिंग, ये भी बहुत अच्छा है। सेकेंड मेथड है जिससे बच्चे रिपीटेड एडिशन से बहुत जल्दी सीखते हैं टेबल्स। एंड थर्ड वे है आप मेकिंग ग्रुप्स बना के सिखाते हो। ग्रुप्स बना के हम बच्चों को 3 years में भी सिखा सकते हैं, क्योंकि आप बट मल्टीप्लिकेशन की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जस्ट एक काउंटिंग की बात कर रही हूँ। अगर आपको बच्चों को काउंटिंग वाइज ग्रुपिंग के थ्रू सिखाना है तो आप सिखा सकते हो। आप ये तीनों मेथड से अगर आप बच्चों को सिखाना स्टार्ट करते हो तो बच्चों को मैथ्स में इंटरेस्ट भी आता है एंड डिफरेंट वे से बच्चे कैलकुलेशन पार्ट भी सीखते हैं। इसी वे से आप बच्चों को सिखा सकते हो। मैं यही बोलूँगी, अगर आप 3 to 4 years के बेबीज को आप पढ़ाते हो तो उसमें आप बच्चों को सिर्फ और सिर्फ रिपीटेडली जस्ट सिखाइए, उनको आइडेंटिफाई करने दीजिए एंड उनको फ्लैश कार्ड के थ्रू सिखाइए। उनको कोई प्रेशर मत कीजिए कि उनको कैलकुलेशन पार्ट आना चाहिए। सभी बच्चों की IQ लेवल बहुत अलग होती है। मुझे ट्विंस बेबीज है, उसमें से एक बच्चे को 2 का टेबल पूरा आता है, एक बच्चे को थोड़ा कम आता है, बट दोनों का IQ लेवल अलग है। उसके हिसाब से मैं उनको सिखाती हूँ। आप भी बच्चों को प्रेशर मत कीजिए, उनको वो धीरे धीरे आता ही है। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।